हेलो एवरीवन, तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू चाइनीज ड्रामा की स्टोरी लेकर। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि कोई भी नया ड्रामा जब भी मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलो ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लीड यांग को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड शेन के घर आई हुई होती है और शेन उसे देखकर हैरान रह जाता है। तो यांग शेन से कहती है कि मैंने टीचर माओ से वो पेंटिंग ले ली है जिसके लिए मैंने तुमसे कहा था। मैं इसे हमारे वेडिंग रूम में लगाना चाहती हूँ। फिर शेन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम 2 दिनों के लिए अपने ब्रांच ऑफिस में बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो। तभी जियांग वहां पर आ जाती है, जो कि शेन के साथ उसी के घर में रह रही होती है। इसके बाद शेन यांग से कहता है कि मिसअंडरस्टैंड मत करना, जियांग इस शहर में नई है तो उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए वो यहाँ पर रुक गई है। फिर यांग शेन से कहती है कि क्या ये ठीक है कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक ही कमरे में रुके हुए हो। तब जांग कहती है कि मैं कल ही चली जाऊंगी। इस पर शेन यांग से कहता है कि चलो बाहर चलकर हम बात करते हैं। फिर यांग शेन से कहती है कि जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ कि कोई और लड़की मेरे रूम में सोई थी तो मुझे बहुत ही गंदा फील होता है। तो शेन पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो। यांग कहती है कि लेट्स ब्रेकअप। ऐसा कहकर यांग वहां से चली जाती है। फिर शेन अंदर आ जाता है और जांग से कहता है कि यांग का नेचर अच्छा है, वो इतनी छोटी सी बात को दिल पर नहीं लगाएगी। एनीवेज वो एक परफेक्ट मैरिज पार्टनर है। फिर यांग रोड पर चल रही होती है और सोचने लगती है कि मैं अपने आंखें बंद करती हूँ और विश करती हूँ कि ये सब रुक जाए। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यांग जांग को एक वीडियो मैसेज भेजती है जिसमें वो एक क्लब में कुछ लड़कों के साथ ड्रिंक कर रही होती है। तो जांग यांग को मिलने के लिए बुला लेती है। यांग जांग से मिलती है और जांग पूछती है कि तुमने ये वीडियो पोस्ट किया। तो यांग कहती है क्या बकवास है, मेरी दादी की चीजें वापस करो। तभी शेन वहां पर पहुंच जाता है और जांग उसे बताती है कि यांग ने उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई हैं। इसके बाद जांग बदला लेने के लिए यांग की दादी की चीजों को बर्बाद करने लगती है, फेंकने लगती है। तो यांग शेन से कहती है कि मेरी दादी ने वो वेडिंग ड्रेस मेरे लिए हाथ से सिली थी, वो मेरी सबसे कीमती चीज है। शेन पूछता है तुमने उसे गुस्सा क्यों दिलाया। यांग शेन से कहती है कि तुम दोनों को एक दिन सजा जरूर मिलेगी इस सबको करने की। फिर यांग दुखी हो जाती है और शेन के घर से निकल जाती है और रोड पर उसे शेन का अंकल मिलता है, जो कि हमारे ड्रामा का मेल लीड है और जिसका नाम जांग है। यांग उससे कहती है कि अंकल मैं अब शेन के साथ नहीं रहना चाहती। तो जांग कहता है कि हमारी फैमिली में किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता। यांग कहते हैं थैंक यू अंकल। फिर जांग यांग को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि घाव का ट्रीटमेंट हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जांग यांग से पूछता है कि तुमने शेन से एंगेजमेंट क्यों ब्रेकअप किया है, मुझे वेडिंग ड्रेस याद है, तुम्हारी दादी ने तुम्हें दी थी। यांग परेशान होकर जांग से कहती है कि अगर मैं सॉन्ग फैमिली से रिश्ते तोड़ दूं तो क्या मैं मुश्किल में आ जाऊंगी। तो जांग कहता है कि शेन पूरी सॉन्ग फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो यांग पूछती है तो सॉन्ग फैमिली को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो जांग कहता है कि शेन ने गलती की है और उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन दोनों फैमिलीज के बीच में मैरिज अलायंस बदला नहीं जा सकता। मैं भी सॉन्ग फैमिली से ही हूँ, मुझसे शादी कर लो। तो यांग पूछती है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। तो जांग कहता है कि नहीं मैं मजाक नहीं करता, तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे अल्केमिस्ट थे, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं मिस यांग के लिए एक सेफ ऑप्शन रहूंगा। फिर यांग अपने ग्रैंडपा से मिलती है और वो पूछती है क्या शेन ने तुम्हें चीट किया है, क्या शेन के साथ तुम्हारा ब्रेकअप की खबर सच है। तो यांग कहती है ग्रैंडपा मैं सॉन्ग शेन से शादी नहीं करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है मत करो। तो यांग कहती है कि मैं शेन से शादी नहीं करूंगी, वो किसी और लड़की के साथ था। फिर यांग अपने ग्रैंडपा को बताती है कि वो सॉन्ग फैमिली में किसी और से शादी करना चाहती है ताकि फैमिलीज के बीच में रिश्ते खराब ना हो। तो ग्रैंडपा कहते हैं ओह तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में कोई और है, क्या वो जांग है। तो यांग कहती है कि हाँ वही है। ग्रैंडपा कहते हैं कि जांग का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, जब वो कोई वादा करता है तो वो उसे पूरा जरूर करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन के डैड उसे डांटने लगते हैं और पूछते हैं कि तुमने यांग को चीट क्यों किया। तो शेन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो अपना घर बेचना चाहती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम चिंता मत करो, 3 दिन में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। यांग कहती है कि मेरा और शेन का वेडिंग रूम था, शेन का अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा था, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तो यांग की फ्रेंड कहती है कि ये डॉग कपल कभी शांति से जी नहीं पाएगा। फिर डॉक्टर यांग को बताता है कि तुम्हारे दादाजी की हेल्थ ज्यादा समय तक ठीक नहीं रहेगी, सिर्फ 2-3 ही महीने बचे हैं। तो यांग कहते हैं कि डॉक्टर ली प्लीज कोई सोल्यूशन सोचिए, आपको मेरे ग्रैंडपा को बचाना ही होगा। तो डॉक्टर कहता है कि उनमें अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, एक एक दिन मुश्किल होता जा रहा है। यांग सोचने लगते हैं कि मेरी मॉम
मेरे बर्थ के टाइम पर मर गई थी। डैड अपनी सेकंड वाइफ और उसकी बेटी को ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे ग्रैंडपा ही मेरी अकेली फैमिली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जांग शेंग को कॉल करता है और शेंग कहता है कि इंटरनेट पर सारी गॉसिप्स झूठी है, फोटोज में जो दिख रहा है वो बस एक एंगल का इफेक्ट था। जांग कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें मैटर सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। तुम्हारा और जियांग का स्कैंडल सॉन्ग फैमिली की रेपुटेशन पर बुरा असर डाल रहा है। तो शेंग कहता है कि सॉरी अंकल, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर जांग यांग को मिलने के लिए बुलाता है। यांग जांग से कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। जांग पूछता है क्या और कोई रास्ता नहीं है। यांग जांग से कहती है कि वो शादी के लिए तैयार है और विश करती है कि उनकी शादी अच्छी चले। जांग पूछता है कि क्या हम आज सर्टिफिकेट लेने चले। तो यांग कहती है कि आज फ्राइडे है, मैं अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक ले आई हूँ, चलो आज सीधे सर्टिफिकेट ही ले लेते हैं। बड़ी वेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रैंडपा की हेल्थ भी ठीक नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी शादी को जल्द से जल्द देख ले। जांग कहता है कि तुमसे शादी करना मेरे लिए ऑनर की बात है, मुझे भी कोई रिग्रेट नहीं है। फिर जांग यांग को फ्लावर्स देता है और यांग पूछती है कि तुमने फ्लावर्स देने का कैसे सोचा। जांग कहते हैं कि हमने लाइसेंस जल्दी में ले लिया है, लेकिन इसे थोड़ा स्पेशल तो होना चाहिए था ना। तभी जांग का सेक्रेटरी आता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि शेन और मिस जियांग का स्कैंडल दबा दिया गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जांग और यांग सिविल मैरिज ऑफिस आते हैं और यांग जांग से कहती है कि ये बस कुछ फॉर्म्स हैं, लेकिन तुम्हें घुटनों पर बैठकर प्रपोज तो करना होगा। जांग कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अभी कर देता हूँ। यांग कहती है कि घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी, जल्दी से उठो। यांग जांग का दिया हुआ गिफ्ट देखकर कहती है कि कितना सुंदर हेयर पिन है। जांग पूछता है तुम्हें पसंद आया। फिर जांग यांग के बालों में हेयर पिन लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंग के डैड उसे जियांग के साथ अफेयर रखने के लिए डांटते हैं। शेंग के डैड उसे कहते हैं कि तुम मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हें अपना सन ना समझूं, जियांग से दूर रहो। शेंग की मॉम भी उसे जियांग से दोबारा ना मिलने के लिए कहती है। दूसरी ओर जांग और यांग को उनका मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। यांग जांग से पूछती है कि हमारी वेडिंग का होस्ट कौन होगा। जांग कहता है कि मेरी मॉम होंगी। फिर जांग थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यांग कहती है मैं एक अच्छी वाइफ बनने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। फिर जांग और यांग ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि एक खूबसूरत लड़की और एक हैंडसम लड़का बहुत ही अच्छी जोड़ी है। जांग ग्रैंडपा से कहता है कि मैं यांग का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। ग्रैंडपा जांग से कहते हैं कि अब तुम्हें मुझे ग्रैंडफादर कहना होगा। जांग कहता है कि मेरी ग्रैंड माँ की कब्र पास में ही है, मैं यांग को वहां ले जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जांग और यांग जांग की ग्रैंड माँ की कब्र पर जाते हैं। जांग यांग से पूछता है कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। यांग कहती है कि थोड़ा सा, मैं पहले दिन में आती थी। फिर जांग यांग को अपना कोट देता है और कहता है कि हवा तेज है, तुम इसे पहन लो, अगर तुम्हें अब भी डर लग रहा है तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। जांग कहता है कि ग्रैंडमा से मिलने मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमने लाइसेंस भी जल्दी में ले लिया, क्या तुम खुश हो। यांग कहती है कि बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। फिर जांग अपनी ग्रैंड माँ से उनके कब्र पर बात करता है और कहता है कि ग्रैंड माँ मेरी शादी हो गई है, आपने मेरे लिए जो पीच वाइन बनाई थी मैं वो खास आपके लिए लाया हूँ। यांग जांग की ग्रैंडमा से कहती है कि मैं जांग के साथ अच्छे से रहूंगी। फिर जांग और यांग दोबारा से ग्रैंडपा के ही घर आ जाते हैं और जांग कहता है कि सॉन्ग फैमिली का एक रूल है, नई ब्राइड और ग्रूम को जियांगनान में अपने होम टाउन जाना होता है अपने क्लैन टेम्पल को खोलने के लिए। फैमिली ट्री पर इसे असली शादी माना जाता है। यांग कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती, ग्रैंडपा की हेल्थ अभी ठीक नहीं है, मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहती हूँ। जांग कहता है कि जियांगनान में एक फेमस डॉक्टर आ रहे हैं, हम ग्रैंडपा को अपने साथ ले जा सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं कई सालों से जियांगनान नहीं गया हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। फिर ग्रैंडपा जांग से कहते हैं कि ये लड़की शर्मीली है, तुम मैन हो, तुम्हें हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए इनिशिएटिव खुद ही लेना होगा, देर हो रही है, तुम दोनों पहले जाओ। इसके बाद जांग और यांग ग्रैंडपा से के घर से निकलते हैं और जांग का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि शेंग का एक्सीडेंट हो गया है, उसका पैर इंजर्ड है। जांग यांग से कहता है कि अब से तुम शेंग की छोटी आंटी हो। फिर जांग यांग को घर ले आता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि फर्स्ट फ्लोर पर एक बड़ा सा किचन भी है, सब कुछ अरेंज कर दिया गया है। यांग कहती है कि हमने आज सुबह ही लाइसेंस लिया है, तुमने इतनी जल्दी सब तैयार भी कर लिया। जांग कहता है कि बाथरूम में पानी भी डाल दिया गया है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। फिर यांग को अपनी फ्रेंड का कॉल आ जाता है जो उसे बताती है कि शेंग का एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया है।
वो जियांग के साथ हॉस्पिटल में है। मैंने एक लाइव ब्रॉडकास्ट भी शुरू कर दिया है। आज रात मैं चाहती हूँ कि शेन और जियांग बदनाम हो जाएं। दूसरी तरफ यांग की फ्रेंड लाइव स्ट्रीम करती है और सबको जियांग और शेन को एक हॉस्पिटल रूम में साथ में दिखाती है और जियांग से कहती है कि तुम अफेयर करने के लिए हॉस्पिटल आई हो। जियांग हैरान होकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से। यांग की फ्रेंड शेन से कहती है कि शेन तुम दो नावों पर सवार हो। शेन और जियांग की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी यांग वहाँ पहुंच जाती है और जियांग और शेन से कहती है कि तुम दोनों फिर से साथ में क्या कर रहे हो। जियांग और शेन यांग के साथ मिसबिहेव करते हैं और तभी जांग वहाँ पर पहुंच जाता है और शेन से कहता है कि तुम्हारी आंटी है, इससे रिस्पेक्ट से बात करो। जांग शेन से कहता है कि शेन याद रखना, अब से यांग तुम्हारी छोटी आंटी है, अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सॉन्ग फैमिली से बाहर निकाल दूंगा, समझे। आई होप कि आगे तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। इसके बाद जांग यांग से कहता है कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम शेन जैसे इस कवर्ड से नहीं मिलोगी। फिर यांग की फ्रेंड जांग और यांग के साथ ड्रिंक करती है और पूछती है कि तुम दोनों ने लाइसेंस कब लिया। यांग जवाब देती है कि आज ही लिया है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तो आज रात को तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तो तुम दोनों को हैप्पीनेस और ढेर सारे बच्चों की विश करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जांग और यांग ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। जांग यांग से कहता है कि शेफ तुम्हारे प्रेफरेंसेस समझ नहीं पाया है, मैंने चाइनीज और वेस्टर्न फूड मिक्स करके सब कुछ बनवा दिया है, फ्यूचर के मील्स तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर दिए जाएंगे। यांग कहती है कि बहुत डिलीशियस है। फिर जांग यांग से कहता है कि एक बात थी जो मैं तुम्हें कल रात को बताना चाहता था, लेकिन तुम गहरी नींद में थी तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ग्रैंडपा ने कहा था कि तुम्हें भी पेंट करना पसंद है, 16 साल की उम्र में तुमने 2 पेंटिंग्स बनाई थी, है ना। तो यांग पूछती है कि ग्रैंडपा तुम्हें सब कुछ क्यों बताते हैं। फिर जांग कहता है कि उन्होंने कहा था कि तुमने वो पेंटिंग अपने लवर के लिए बनाई थी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी एक पेंटिंग बनाओ। यांग कहते हैं कि मैं जरूर बनाऊंगी। फिर जांग कहता है कि ग्रैंडपा और मॉम तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम मेरे साथ जाओगी। यांग कहती है कि ठीक है। इसके बाद जांग यांग को एक पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि ये घोड़े की पेंटिंग है जो मैंने 2 साल पहले खरीदी थी। मैंने सुना है ग्रैंडपा को घोड़े की पेंटिंग्स पसंद है, ग्रैंडपा को ये पेंटिंग पसंद आएगी। फिर यांग कहती है कि मैं आंट के लिए एक सिल्क स्कार्फ भी ले आई हूँ और अंकल के लिए भी कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ, उन्हें ये बहुत पसंद आएंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यांग और जांग फैमिली से मिलने जाते हैं। जांग के मॉम और डैड उनका वेलकम करते हैं और सब साथ में खाना खाते हैं। जांग के डैड कहते हैं कि बहुत सी डिशेस बनी हैं, अच्छे से खाओ। जांग की मॉम कहती है कि मैंने सभी ट्रेडिशनल चाइनीज डिशेस सर्व करने की कोशिश की है। फिर जांग और यांग घर लौट आते हैं। यांग जांग से पूछती है कि आज मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। जांग कहता है कि बहुत ही अच्छा था। जांग यांग से कहता है कि मैं हमारा वेडिंग इनविटेशन खुद डिजाइन करूंगा, ये मेरी एक्सपर्टीज का फील्ड है। यांग कहती है कि अच्छा आइडिया है, अब मैं शावर लेने जा रही हूँ। तभी जांग की मॉम आती हैं और यांग से कहती हैं कि अगर जांग तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मॉम तुम्हारी हेल्प करेंगी। फिर वो यांग को एक गिफ्ट देती हैं और कहती हैं कि सॉन्ग फैमिली का हेयरलूम है, अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मॉम को बताना। फिर यांग जांग को बताती है कि मॉम आई थी, उन्होंने एक हेयरलूम ज्वेलरी सेट दिया है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है, क्या मुझे ये ले लेना चाहिए, क्या सच में ये ठीक है। जांग कहते हैं कि हाँ, इसे संभाल कर रखो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जांग यांग को फ्लावर्स देता है और यांग कहती है कि रोजेस बहुत सुंदर हैं। जांग कहता है कि फ्लावर्स कितने भी सुंदर हों तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो सकते। फिर जांग यांग को घर दिखाता है और कहता है कि ये वो जगह है जहाँ मेरी वाइफ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। पेंटिंग स्टूडियो पास में ही है, लाइटिंग अच्छी है, तुम इसे सर्दियों और गर्मियों में यूज़ कर सकती हो। फिर जांग यांग को खाने के लिए बुलाता है और वो कहती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जांग यांग से पूछता है कि स्टूडियो से खुश हो। यांग कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और पेंटिंग्स कलेक्ट करूँगी। अब घर पर आर्ट एग्जीबिशन कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स को भी घर पर बुला सकते हैं। फिर जांग यांग के साथ हाथ की मसाज करता है और यांग पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। जांग कहता है कि जब मैंने तुम्हें खाने के लिए बुलाया तो मैंने देखा कि तुम अपनी कलाई रगड़ रही थी। यांग कहती है कि तुम कितने कंसिडरेट हो। फिर वो उसे इन्फॉर्म करती है कि मैं परसों पेंटिंग स्कूल वापस जा रही हूँ। जांग कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। यांग कहती है कि नहीं, मुझे पिकअप करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि पेंटिंग स्कूल में जियांग यांग का इंतजार कर रही होती है और जांग का असिस्टेंट उसे बताता है कि ऊपर वो औरत जानी पहचानी सी लग रही है, वो मिस जियांग जैसी दिखती है, वो मैडम को घूर रही है, शायद उसके कुछ बुरे इरादे हैं।
जियांग आर्ट स्कूल जाती है और जांग के कुछ आदमी जियांग को वहां से बाहर निकाल देते हैं। फिर जांग जियांग के डैड को कॉल करता है और कहता है कि आपकी बेटी मुझे बहुत परेशान कर रही है, बेहतर होगा कि आप उसे रोक ले। इसके बाद जांग अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि शेन अब क्या कर रहा है, तो असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि इस बार पैर की इंजरी सीरियस है। फिर जांग देखता है कि घर की कुछ मेड्स यांग के बारे में गॉसिप कर रही हैं। एक मेड कहती है कि मैंने सुना है कि यान शेन की फियांसी थी। दूसरी मेड कहती है कि तो उसने मिस्टर सॉन्ग से शादी कैसे कर ली। जांग मेड से कहता है कि अगर तुम लोगों को ऐसी फालतू बातों में इंटरेस्ट है तो यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यांग वहां पर पहुंच जाती है और जांग से कहती है कि चलो ग्रैंडपा से मिलने चलते हैं, मैं ग्रैंडपा को सरप्राइज देना चाहती हूँ। ग्रैंडपा अपने ब्रदर से फोन पर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरी हेल्थ अब बिगड़ती जा रही है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यांग के पेरेंट्स उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, मेरे मरने के बाद तुम उसके अंकल हो, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। शायद मैं सिर्फ 2-3 महीने ही और जी पाऊंगा। मैं तुमसे एक फेवर मांगता हूँ, तुम्हें यांग का अच्छे से ख्याल रखना होगा। यांग ये सब सुन लेती है और रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने ग्रैंडपा को कितना परेशान किया है। जांग यांग को दिलासा देता है और उसके माथे पर किस करता है। फिर ग्रैंडपा की मेड वहां आती है और कहती है कि उसने वो सब बातें सुनी हैं जो ग्रैंडपा फोन पर कर रहे थे। यांग मेड से कहती है कि वो ग्रैंडपा को ना बताए कि उसने ये सब सुन लिया है। फिर जांग यांग से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने जो ट्रेडिशनल ड्रेस तुम्हें दी थी वो रिपेयर हो सकती है, मैं कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मुझे अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस दे दो। अगले दिन यांग अपनी फ्रेंड से मिलती है और कहती है कि हम आज रात घर नहीं जाएंगे, खूब पिएंगे। फिर यांग अपनी फ्रेंड को बताती है कि जांग और मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया है। जांग वो आदमी है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। फिर दोनों ड्रंक हो जाते हैं और यांग की फ्रेंड कहती है कि मैंने अपने भाई को कॉल किया है, वो तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देगा। यांग की फ्रेंड का ब्रदर उसे घर ड्रॉप करने जाता है और जांग वहां पर पहुंच जाता है और यांग को कार से बाहर निकालता है। यांग बहुत ही प्राउड से अपनी फ्रेंड के ब्रदर से कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है। फिर यांग जांग से कहती है कि आज मैं एक फ्रेंड से मिली थी और हमने थोड़ी सी ड्रिंक की है, मैं ड्रंक हूँ और ये बस मेरे चेहरे पर थोड़ा सा दिख रहा है। जांग पूछता है कि इतनी ठंड है, तुमने कोट क्यों नहीं पहना है। फिर यांग ड्रंक होकर जांग से कहती है कि आज मैंने अपनी फ्रेंड के सामने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। जांग पूछता है कि मेरी तारीफ तुमने क्या कहा। यांग कहती है कि मैंने कहा तुम बहुत अच्छे हो, ये मेरा हस्बैंड है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। जांग कहता है कि तुम लोगों की तारीफ अच्छी कर लेते हो। फिर जांग यांग को बेड पर लेटाता है और वो दोनों किस करते हैं और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जांग यांग से कहता है कि उठ गई, मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाया है, ये गर्म है, अभी पी लो। यांग जांग को देखकर कहते हैं कि तुम शर्ट में अच्छे लगते हो। जांग कहता है कि ये शर्ट मेरी वाइफ की चॉइस है, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। यांग कहती है थोड़ा रुको, मैं और शर्ट सिलवा दूंगी। फिर यांग अपनी फ्रेंड से मिलती है जो उसे बताती है कि तुम्हारा विला बिक गया है, पैसे कार्ड में डिपॉजिट हो गए हैं। फिर यांग की फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की, शेन ने मेरा बिजनेस छीन लिया था, तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे डैड की बहुत हेल्प की। फिर दोनों फ्रेंड्स खूब गॉसिप करती हैं। यांग बाहर जाती है और शेन वहां पहुंच जाता है। शेन यांग से कहता है कि तुमने हमारा वेडिंग हाउस बेच दिया, क्या तुम्हें पैसों की कमी थी, तुम इतनी एक्सट्रीम क्यों हो रहे हो। यांग कहती है कि जियांग ने मेरी ग्रैंड माँ की यादें बर्बाद कर दी, उनकी दी हुई चीजें तोड़ दी, तुम्हें पता है वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, मैं तुम दोनों को माफ नहीं कर सकती। फिर शेन कहता है कि तुमने मेरे अंकल से कहकर मुझे ब्रांच कंपनी में भेज दिया, मुझे जियांग से शादी करने के लिए फोर्स किया, ये मत सोचो कि अंकल से शादी करके तुम कुछ भी कर सकती हो। यांग कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शेन कहता है कि तुम पहले ऐसी नहीं थी, तुम पहले प्यारी और बहुत ही काइंड थी, तुमने कभी अपनी पावर का मिसयूज नहीं किया। यांग कहती है कि शेन मैं तुम्हारी छोटी आंटी हूँ, तुम जियांग से शादी क्यों नहीं कर लेते हो। शेन पूछता है कि मैं क्यों करूँ, उसने मुझे ड्रग दिया और मुझे सेड्यूस किया, मैंने उसे टच तक नहीं किया। फिर यांग जांग को कॉल करती है और पूछती है कि जांग तुम्हें वो रिकॉर्डिंग मिली जो मैंने भेजी थी। जांग कहता है कि हाँ मिल गई है, अब क्या करना है, मैं आ रहा हूँ, डरो मत, मेरी वाइफ मेरी प्रायोरिटी है। यांग पूछती है कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो। जांग कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। जांग कहता है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। यांग कहती है कि तुम्हें अच्छा होने की जरूरत नहीं है, बस हमेशा मेरे साथ रहना। फिर यांग शेन को कॉल करती है और उसे कल जियांग के पेरेंट्स से मिलवाने ले जाने के लिए कहती है। अगले दिन शेन
यांग को उसके स्कूल से पिकअप करने आता है। यांग एक टीचर को बताती है कि शेन उसका नेफ्यू है। शेन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो टीचर को बताती है कि मेरे हस्बैंड का नाम जांग है, वो शेन का अंकल है, वो अभी अब्रॉड में है। तो शेन कार में यांग से कहता है कि अब जब तुमने मेरे अंकल से शादी कर ही ली है, लाइफ इतनी स्मूथ नहीं होगी। यांग कहती है लाइफ ठीक चल रही है, एक छोटी आंटी के तौर पे मैं अपने नेफ्यू को उसकी वाइफ के घर ले जा रही हूँ। मैं अपने नेफ्यू को जियांग फैमिली के घर ले जाने के लिए सोच रही हूँ। शेन पूछता है मुझे पहले क्यों नहीं एहसास हुआ कि तुम्हारे अंदर इतने बुरे इंटेंशंस हैं। यांग कहती है कि क्योंकि तुम बेवकूफ हो और अंधे हो। फिर यांग शेन को जियांग के घर ले जाती है और जियांग के पेरेंट्स से मिलती है और कहती है कि मैं जियांग और शेन के बारे में बात करने आई हूँ। मेरा हस्बैंड जांग फैमिली का हेड है, वो अभी फॉरेन ट्रिप पर गया हुआ है, कुछ बातें सिर्फ मैं छोटी आंटी के तौर पर आपके सामने रख सकती हूँ। जियांग के डैड कहते हैं कि लड़की बहुत जिद्दी है, वो इन दोनों बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, मैंने उसे ऊपर कमरे में लॉक कर दिया है। यांग कहते हैं कि इसीलिए प्लीज मुझे और शेन को उससे अकेले में बात करने दीजिए। इसके बाद यांग और शेन जियांग से मिलते हैं। जियांग पूछती है कि तुम दोनों यहाँ एक साथ कैसे आए। यांग कहते हैं कि शेन की छोटी आंटी के तौर पर आई हूँ मैं सॉन्ग फैमिली की तरफ से बात करने के लिए आई हूँ यहाँ पर। जियांग पूछती है कि तुम्हारा इरादा क्या है। यांग पूछती है क्या मिस जियांग सॉन्ग फैमिली में शादी नहीं करना चाहती। जियांग चिल्लाती है कि तुम पागल हो क्या, मैंने कब कहा कि मैं शेन से शादी करना चाहती हूँ। यांग जियांग के कमरे में जाती है और जियांग कहती है कि तुम इतनी हिम्मत वाली हो, तुम मेरे साथ अकेले अंदर आ गई, तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। यांग कहती है कि चलो बैठकर बात करते हैं। जियांग कहती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ। यांग कहती है मिस जियांग मुझसे ज्यादा इंतजार मत कराना। जियांग बाहर आती है और यांग जियांग की मॉम की पिक्चर के सामने खड़ी होती है और कहती है कि मैं आंटी के लिए एक इंसेंस स्टिक जलाऊंगी। जियांग कहते हैं कि तुम यहाँ सिर्फ मेरी मॉम को देखने आई हो। यांग कहती है कि मैंने सुना है मिस जियांग ने शेन को ड्रग दिया था। जियांग चिल्लाती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। यांग कहती है कि मैंने सुना है जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी तो तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड थी, तुम अपनी मॉम के इस बिहेवियर को क्या कहती हो, तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस थी। जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यांग को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन यांग उसका हाथ रोक लेती है। फिर यांग जियांग की मॉम की पिक्चर जला देती है और जियांग चीखने लगती है। जियांग यांग से बहस करने लगती है और यांग उसके डैड से कहती है कि आपकी डॉटर यहाँ बकवास कर रही है, आप कुछ नहीं करेंगे। जियांग की स्टेप मॉम कहती है कि मैं जियांग की असली मॉम नहीं हूँ, मैं उसकी गलतियां बर्दाश्त करती हूँ। जियांग के डैड पूछते हैं कि प्लीज मुझे बताइए कमरे में क्या हुआ। यांग कहती है कि जियांग ने खुद कैंडल में धक्का दिया जिससे आग लग गई, उसने इल्जाम मुझ पर डाल दिया है। जियांग बोलने लगती है और यांग से कहती है कि तुम बस मुझसे बदला ले रही हो, मैंने तुम्हारी दादी की चीजें बर्बाद की थी, तुमने मेरी माँ को की लेगेसी बर्बाद कर दी है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, मैंने गलती से कैंडल स्टिक को धक्का दे दिया। यांग कहती है कि लगता है सर्विलांस चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी ने खुद ही कन्फेस कर लिया है। जियांग के डैड जियांग से कहते हैं कि तुम बहुत ही शरारती लड़की हो, अगर तुमने बेडरूम में मॉर्निंग हॉल नहीं बनाया होता और कैंडल्स नहीं जलाई होती तो तुम्हारी मॉम की चीजें नहीं जलती। जियांग अपने डैड से कहती है कि तुम मेरे फादर भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। फिर यांग जियांग के डैड को बताती है कि जियांग ने मेरी ग्रैंड माँ की का सामान बर्बाद कर दिया था। जियांग के डैड पूछते हैं तो तुमने जानबूझकर जियांग से आग लगवाई। तभी जियांग वहां पर पहुंच जाता है और पूछता है क्या कोई प्रूफ है कि मेरी वाइफ ने आग लगवाई। मेरी वाइफ यांग है, अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज उसे माफ कर दीजिए। जियांग के डैड कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। यांग जियांग के डैड से कहती है कि आज हमारी बातचीत बहुत अनप्लीजेंट रही है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। जियांग के डैड कहते हैं कि मेरी डॉटर ने आके ट्रेडिशनल ड्रेस और पेंटिंग्स बर्बाद कर दी, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। फिर यांग जांग बाहर आ जाते हैं और यांग जांग से पूछती है कि तुम इतनी अचानक कैसे वापस आ गए। जांग कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम खुद को खतरे में नहीं डालोगे। फिर जांग शेन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की चुनी है, उससे शादी कर लो। शेन पूछता है क्या और कोई चॉइस नहीं है। जांग कहता है कि नहीं। फिर जांग यांग से कहता है कि परसों मैं मैजिक सिटी जा रहा हूँ चाइनीज पेंटिंग्स एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। यांग कहती है कि मैजिक सिटी पार्क नवंबर में बहुत सुंदर होता है। यांग जांग से कहती है कि तुम्हें नहीं पता मैंने आज लोगों को बुली किया, मैंने जानबूझकर जियांग को गुस्सा दिलाया, उसकी माँ की चीजें जला दी, मैंने उसे कई बार थप्पड़ भी मारे, लेकिन जब मैंने उसे हर्ट किया तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। जांग कहता है कि बदला लेने के कई तरीके हैं, लेकिन तुम्हें खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए, दोबारा ऐसा मत करना। यांग कहती है कि मैं आज बहुत एरोगेंट हो रही थी, तुमने देखा नहीं। जांग कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं लेट हो गया था, मैंने तुम्हारा ये एरोगेंट साइड नहीं देखा। यांग कहती है कि मैं
मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। फिर वे दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यांग लोगों को अपनी पेंटिंग्स दिखा रही होती है और उसकी फ्रेंड वहाँ पहुंच जाती है। यांग उसे बताती है कि मैंने टीचर माओ की पेंटिंग बर्बाद कर दी। जियांग ने पेंटिंग जला दी थी, अब मैं उनसे माफी मांगने जा रही हूँ। यांग टीचर से माफी मांगने जाती है और जांग भी वहाँ पहुंच जाता है। टीचर यांग से कहता है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है, वो आज तुम्हारी तरफ से माफी मांगने आया था पेंटिंग बर्बाद होने के लिए। यांग कहते हैं कि टीचर माओ, मैं खुद आपसे माफी मांगना चाहती थी। टीचर कहता है ओ, वो तो बस एक पेंटिंग थी। फिर यांग और जांग डिनर करते हैं और जांग पूछता है कि बाहर बर्फ पड़ रही है, क्या हम वॉक पर चलें। दोनों स्नोफॉल एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। यांग कहती है कि जांग, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। फिर यांग और जांग कमरे में जाते हैं और जांग यांग से पूछता है क्या मेरे पर चेहरे पर कुछ लगा है। यांग कहती है कि मुझे बस कुछ डाउट्स हैं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इम्पल्सिवली सर्टिफिकेट ले लूंगी और मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा। जांग कहता है कि कोई इम्पल्सिवनेस नहीं थी, हमने सोच समझ कर लाइसेंस लिया था। फिर वो शावर लेने का प्लान करते हैं। इसके बाद यांग जांग से पूछती है कि क्या तुमने मेरा वेबो पोस्ट देखा था। फिर जांग यांग को वेबो पर फॉलो करने के लिए कहता है। फिर जांग कहता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही हंसूंगा और तुम्हारे साथ ही रोऊंगा। फिर यांग एक सपना देखती है जिसमें कोई आदमी उसे परेशान कर रहा होता है। वो डर कर उठ जाती है और जांग उसे पूछता है क्या तुमने बुरा सपना देखा। जांग कहता है कि डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और उसका फ्रेंड पूछता है तुम्हारा और यांग का क्या डील था, तुम तो उसके पीछे पड़े हुए थे। शेन कहता है कि यांग और मैं बस एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। तभी जियांग वहां पर पहुंच जाती है और शेन से कहती है कि क्या तुम मुझसे इतना कोल्ड बिहेव करना चाहते हो। शेन, तुम मुझे पसंद करते हो। शेन पूछता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शेन कहता है कि चली जाओ, मेरे सामने मत आना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक सर्वेंट यांग से कहती है कि सर सामने आंगन में फूलों को पानी दे रहे हैं, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। जांग यांग से कहता है कि तुम बिना कोट के बाहर क्यों आई हो। यांग कहती है कि बटलर फ्रैंक ने मुझे बताया कि आप फूलों को पानी दे रहे हो, मैंने आपको देखना चाहती थी। जांग कहता है कि पहले कमरे में जाकर कोट पहनो। फिर जांग कमरे में आ जाता है और यांग से कहता है कि दोबारा बिना कोट के कमरे से बाहर मत आना। फिर वो कहता है कि हमारी जल्दी ही शादी हो रही है, क्या तुम्हें पेरेंट्स से मिलने का टाइम आ गया है। यांग कहती है कि मेरे ग्रैंडपा ने डैड से रिश्ता खत्म कर लिया है, तुम हमेशा खुश रहते हो, सबको ऑकवर्ड करना अच्छा नहीं है, तुम्हें उनके साथ अच्छा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग एक नई ड्रेस में तैयार होती है और जांग उसे देखता ही रह जाता है। फिर यांग जांग को बताती है कि ये ज्वेलरी सेट ये मेरी माँ का है, मैं घर जाते समय हर बार इसे पहनती हूँ। जांग कहता है कि इन सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी हेल्थ की चिंता है, लड़कियों को परेशान नहीं होना चाहिए। यांग पूछती है कि क्या तुम्हें मुझे बिगाड़ने का डर नहीं है। जांग कहता है कि अब से मैं रोज तुम पर गुस्सा करूंगा। फिर यांग जांग को अपने डैड के घर ले जाती है। यांग के डैड जांग से कहते हैं कि यांग बहुत ही लकी है, तुम्हारे जैसे एक्सेप्शनल टैलेंट से उसे कितनी खुशी मिलती होगी। तुम्हारी और यांग की वेडिंग के बाद तुम पहली बार आए हो, ज्यादा फॉर्मल मत होना। जांग कहता है कि ये मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कंपनी के काम में बिजी था। यांग अपने डैड से कहती है कि जांग और मैं दोनों बिजी हैं। यांग की स्टेप मॉम उसके लिए जूस लेने जाती हैं। यांग अपने डैड से कहती है कि वेडिंग इस महीने की 27 डेट को है, सब कुछ अरेंज हो चुका है, आप आंटी के साथ आ जाना। यांग के डैड यांग से कहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स ने यांग को बचपन से पाला है, मैं उसके लिए गिल्टी फील करता हूँ, तुम उसके साथ अच्छा बिहेव करना। फिर वो जांग को स्टडी रूम में ले जाते हैं कि ये कहकर कि एक प्राइवेट मैटर है। फिर यांग की स्टेप सिस्टर उसके पास आती है और कहती है कि सिस्टर ब्रदर इन लॉ का रिलेशनशिप कितना अच्छा है। यांग कहती है कि मुझे सिस्टर मत कहो, अजीब लगता है। फिर यांग अपने डैड से कहती है कि हम जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यांग और जांग एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर वॉक कर रहे होते हैं। तभी यांग कहती है कि आगे ट्री हाउस है। जांग पूछता है कि थोड़ी देर रुकना है। ट्री हाउस में यांग जांग से कहती है कि मुझे मेरे डैड पसंद नहीं है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। जांग कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मेरी सबसे क्लोज, मैं किसी बाहर के पर्सन के लिए तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ। फिर यांग कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें शेयर करनी है। जब मैं ग्रेजुएट स्कूल से ग्रेजुएट हुई, मेरे डैड मुझे हर हाई क्लास डांस में ले जाते थे। वो चाहते थे कि मैं किसी पावरफुल फैमिली में जाऊं और शादी कर लूं। फिर उन्होंने मुझसे किसी बूढ़े आदमी की चौथी वाइफ बनने के लिए भी कहा। जब ग्रैंडपा को ये बात पता चली तो बहुत गुस्सा हुए। मेरी किस्मत अच्छी थी, एक दिन पेंटिंग 100 मिलियन में बिक गई।
मैंने जल्दी से पैसे बचा लिए। जांग पूछता है और उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? यांग कहती है कि कुछ खास नहीं, मैंने सोचा था कि मैंने सारी मुश्किलें पार कर ली हैं। फिर मैं शेन से मिली, उसने मुझे परस्यू किया, लेकिन फिर उसका मूड बदल गया। मैंस अनप्रेडिक्टेबल एनिमल्स होते हैं। जांग कहता है कि मैं वैसा नहीं हूँ। फिर यांग एक फ्लावर शॉप से रेड रोजेस खरीदती है और फ्लावर्स जांग को दे देती है। यांग जांग से कहती है कि तुम कितने हैंडसम हो, जिस दिन हमें सर्टिफिकेट मिला था तुमने ब्लैक सूट पहना था और हाथ में रोजेस पकड़े हुए थे। तुम अचानक मेरे सामने आ गए थे, मुझे लगा था कि जांग और रेड रोजेस का एक परफेक्ट मैच है। जांग कहता है कि बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। यांग जांग से कैंडी मांगती है और कहती है कि तुम मुझे अपनी कैंडीज का एक बाइट भी नहीं दोगे? जांग कहता है कि मैं और खरीद लूंगा। फिर जांग कहता है चलो वेडिंग फोटोशूट के लिए चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग वेडिंग ड्रेस में आती है और जांग उससे पूछता है क्या तुम्हें ये वेडिंग ड्रेस पसंद है? यांग कहती है कि मुझे ये वाली पसंद है। जांग चिल्लाता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर फोटोग्राफर कहता है कि हम फोटो के लिए तैयार है। फिर यांग कहती है कि तुम पहले से ज्यादा जेंटल हो गए हो, ये कि इसका प्राइवेट फ्लावर गार्डन है। जांग कहता है कि मैंने इसे खास तुम्हारे लिए खरीदा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जांग यांग से पूछता है कि तुम्हारे घर पर मेंस के स्लीपर्स कैसे हैं? यांग कहती है कि मैंने आंटी से तुम्हारे लिए खरीदने के लिए कहा था। जांग कहता है कि वेडिंग नजदीक आ रही है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? यांग कहती है कि बस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट है। फिर यांग अपनी चीजें पैक करने लगती है और जांग पूछता है कि कोई हेल्प चाहिए? यांग कहती है कि नहीं, ज्यादा कुछ पैक करने के लिए है नहीं, बस सारी चीजें देखकर ग्रैंडपा की याद आ गई। क्या हम कल ग्रैंडपा से मिलने चले? जांग कहता है कि ठीक है। फिर जांग थोड़ा रोमांटिक होते हुए पूछता है क्या तुम्हें निकनेम से बुला सकता हूँ? यांग कहती है कि बिल्कुल, हम कपल है। जांग यांग की पेंटिंग्स देखकर कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, क्या तुम मुझे ये पेंटिंग्स दे सकती हो? यांग कहती है कि वैसे भी सारी पेंटिंग्स तुम्हारे लिए ही हैं, मैं तुम्हें कुछ और भी दूंगी। फिर यांग जांग से कहती है कि पुराने जमाने में हेयर पिन प्यार की निशानी होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए हेयर पिन खरीदा। जांग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जांग यांग के करीब आता है और कहता है कि आई लव यू, और वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यांग जांग से कहता है कि बेड साइड टेबल पर रखे फ्लावर्स बहुत सुंदर है। जांग यांग से कहता है कि बेड टेबल को स्टूडियो में शिफ्ट करने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे याद है कि तुम्हारा स्टूडियो काफी खाली था। यांग पूछती है कि आज तुम्हारा काम नहीं है? जांग कहता है कि आज मेरी वेडिंग है, क्या मैं तुम्हें पेंटिंग क्लास तक अकम्पनी करूं? यांग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन सारे मेल क्लासमेट्स तुम्हें ग्रीट करेंगे। फिर जांग और यांग पेंटिंग्स क्लास में जाते हैं जहां यांग स्टूडेंट्स को पेंटिंग सिखाती है। एक स्टूडेंट यांग के पास फ्लावर्स लेकर आता है और कहता है कि टीचर मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आज से मैं ऑफिशियल आपको परस्यू करूंगा। यांग कहती है और ये जो मेरे बगल में खड़े हैं? स्टूडेंट कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है, मैं आपको 1 साल से पसंद करता हूँ। यांग कहती है कि ये मेरे हस्बैंड है। स्टूडेंट कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका इंतजार कर सकता हूँ, जब आप थक जाए तो बस मुझे ढूंढ लेना। जांग स्टूडेंट से कहता है कि सीनियरिटी के हिसाब से तुम्हें मुझे अंकल कहना चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी आंटी को सेड्यूस करने की, तुम्हें बहुत हिम्मत है। स्टूडेंट वहां से चला जाता है। यांग जांग से पूछती है क्या तुम जेलस हो रहे हो, क्या तुम अब भी मेरी क्लास अटेंड करना चाहते हो? जांग कहता है कि मुझे थोड़ी जेलसी हुई। फिर यंग स्टूडेंट्स को एक खूबसूरत खेत में ले जाती है और कहती है कि हम अपने पेंट ब्रशेस निकाल कर अपनी यूनिक क्रिएशंस बना सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं। फिर एक टीचर आता है और जांग से कहता है कि टीचर यांग हमारे स्कूल की सबसे पॉपुलर और ब्यूटीफुल टीचर है, क्या आप टीचर का लेक्चर सुनने आए हैं? उनकी क्लास में सीट मिलना मुश्किल होता है। फिर क्लास खत्म हो जाती है और यांग जांग से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज क्लास में इतने लोग होंगे। जांग कहता है कि टीचर यांग इतनी पॉपुलर है, मुझे फैमिली मेंबर होने पर प्राउड फील हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए और फ्लावर्स लाया हूँ। यांग कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं चिल्ड्रंस डे मना रही हूँ। इसके बाद यांग जांग से पूछती है कि तुम मुझसे कब से शादी करना चाहते थे? जांग कहता है कि क्या हो अगर मैं कहूँ बहुत पहले से, घर जाकर मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। यांग पूछती है क्या रिवॉर्ड दोगे? जांग कहता है कि ये तो एक सीक्रेट है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जांग यांग के साथ एक स्टैम्प गेम खेलता है और थोड़ी देर बाद जांग यांग के साथ रोमांटिक हो जाता है। यांग कहती है कि चलो बेड पर वापस चलते हैं, जल्दी मत करो। यांग कहती है कल हमें ग्रैंडपा के यहाँ जाना है। फिर जांग यांग को किस करता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जांग यांग से पूछता है क्या तुम्हें कोई डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही है? यांग कहती है कि मैं ठीक हूँ और तुम?
जांग कहता है कि मैं भी ठीक हूँ, बस पैर में थोड़ी वीकनेस लग रही है। यांग जांग से पूछती है कि क्या तुम कल उस स्टूडेंट की बात से जेलस हो रहे थे? जांग कहता है कि उसने कहा कि वो मुझसे यंगर है, कुछ सालों में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और तुम किसी यंग और स्ट्रॉन्ग को ढूंढ लोगी। यांग कहती है कि जांग की मेमोरी सच में बहुत अच्छी है। जांग कहता है कि यूजुअली मैं अपनी वाइफ की बातें ज्यादा सीरियसली लेता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग अपने ग्रैंडपा से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि ग्रैंडपा, आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ क्यों नहीं रहते? हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है, हेल्थ के लिए भी बेहतर है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं बस यहीं तुम्हारी ग्रैंड माँ के साथ रहना चाहता हूँ। यांग कहती है कि तो हम आज रात यहीं रुकेंगे, हम ग्रैंडपा के साथ ज़्यादा टाइम बिताएंगे। फिर ग्रैंडपा जांग को बताते हैं कि पहले यांग की ग्रैंड माँ और मैं हर साल फोक सॉन्ग्स कलेक्ट करने बाहर जाते थे। उस समय यांग बहुत छोटी थी, वो भी हमारे साथ भागा करती थी। ये बच्चे काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं। कुछ छोटी मोटी बातों के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो तुम दोनों नीचे जाओ, मैं थोड़ी देर वॉक करूंगा। फिर यांग और जांग अकेले टाइम बिताते हैं और यांग जांग से पूछती है कि क्या तुम फ्लावर्स अरेंज कर सकते हो? जांग यांग के साथ रोमांटिक हो जाता है और यांग कहती है शायद मैं आज रात तुम्हें रिवॉर्ड ना दे पाऊँ। जांग पूछता है क्या तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं? यांग कहती है कि हाँ। फिर जांग यांग को उसके पीरियड पेन के लिए एक ड्रिंक देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यांग अपनी वेडिंग डे पर एक सुंदर सी ड्रेस में अपने ग्रैंडपा से मिलती है। ग्रैंडपा कहते हैं जांग ने तुम्हें जो हेयर पिन दिया है वो इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? ये तुम्हारी ग्रैंड माँ का डाउरी था, फिर तुम्हारे फादर ने इसे खो दिया था, मैंने आधी जिंदगी इसे ढूंढा और जांग ने इसे ढूंढ लिया। अब तुमने वो हेयर पिन देखा, ग्रैंडपा का दिल पूरी तरह से शांत हो चुका था। यांग रोने लगती है और ग्रैंडपा कहते हैं कि रो मत, आज खुशी का दिन है, अगर मेकअप खराब हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। ग्रैंडपा जांग से कहते हैं कि आज मैं ऑफिशियली यांग को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। जांग कहता है कि चिंता मत कीजिए ग्रैंडपा। यांग जांग से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो हेयर पिन मेरी ग्रैंड मॉम का था? जांग कहता है कि मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम सोचोगी कि मैं बहुत पहले से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मैंने सोचा था कि एक दिन मैं इसे इसके असली मालिक को लौटा दूंगा। तभी जांग का असिस्टेंट आता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि शेन ने वेडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, वो दुल्हन के कमरे में घुसना चाहता था। जांग और यांग शेन से मिलने जाते हैं। शेन यांग से कहता है कि मैंने तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। यांग कहती है कि शेन, आज तुम्हारे अंकल और मेरी वेडिंग है। शेन कहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। यांग कहती है अब मैं तुम्हारे अंकल से शादी कर रही हूँ, तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? तुमने मुझे जो नुकसान पहुंचाया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शेन कहता है कि मैं माफी मांग सकता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। जांग कहता है कि तुमने दूसरों का फायदा उठाया है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, अपनी बेवकूफ़ी का खुद जवाब दो। जांग अपने असिस्टेंट से कहता है कि शेन को उसके पेरेंट्स के पास भेज दो, अगर ऐसे दोबारा हुआ तो इसे मछलियों को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक देना। जांग यांग से कहता है कि जाओ अपना मेकअप ठीक कर लो, तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है। फिर जांग और यांग की वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है। यांग की फ्रेंड्स उसे और जांग को गुड लक विश करती हैं और उनसे जल्द बेबी पैदा करने के लिए कहती हैं। जांग यांग से कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। यांग कहती है ज्यादा ड्रिंक मत करना। जांग कहता है कि मैं हमेशा अपनी वाइफ की सुनता हूँ, मैं अब ड्रिंक नहीं करूंगा। सब यांग और जांग को उनकी वेडिंग पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। शेन की मॉम शेन से कहती हैं कि तुम्हारे अंकल और आंटी कितने प्यार में हैं, नेक्स्ट ईयर तुम्हें ब्रदर या सिस्टर मिल जाएगा। रात में यांग जांग को हैंगओवर सूप देती है और वो कहता है कि हैंगओवर सूप के लिए थैंक्स। यांग कहती है कि मैं लकी हूँ कि मैंने तुमसे शादी की। जांग कहता है सालों पहले मुझे धूल में सना एक मोती मिला था, मैं उसे सबसे छिपा कर ले आया, सीक्रेटली घर लाकर उसे सहेज कर रखा। जांग रोमांटिक हो जाता है और यांग पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? जांग कहता है कि रात के 9 बज गए हैं, हम आराम करने का टाइम है, आज हमारी वेडिंग नाइट है। जांग यांग के करीब आता है और यांग कहती है कि मैंने शावर नहीं लिया है। फिर जांग यांग को अपनी गोद में उठाता है और ले जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कार में यांग जांग से पूछती है कि मेरी लिपस्टिक का कलर कैसा है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर लिपस्टिक के मार्क्स दिखें। जांग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग कहें कि हम एक लविंग कपल हैं। फिर जांग यांग को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाता है। जांग की सिस्टर कहती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ सच में बहुत ब्यूटीफुल है, इसीलिए हमारे जांग ने किसी और से शादी नहीं की। बारिश हो रही होती है और जांग यांग को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। अंदर जांग की पूरी फैमिली उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। यांग सबसे कहती है कि जांग और मैं एक दूसरे से प्यार करेंगे, बुढ़ापे तक साथ रहेंगे।
वो मुझे निराश नहीं करेगा और मैं भी उसे निराश नहीं करूंगी। फिर जांग और यांग बाहर जाते हैं और यांग पूछती है कि शेन यहाँ क्यों आया है। जांग कहता है कि शेन यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेगा। फिर जांग रोमांटिक होते हुए कहता है कि तुम्हारे लिप्स का कलर अब भी मेरे चेहरे पर है, तुमने मेरे चेहरे पर जो मार्क्स छोड़े हैं उन्हें मैं कैसे मिटा सकता हूँ। फिर वो दोनों कुछ रोमांटिक मोमेंट्स बिताते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यांग अपने ग्रैंडपा से मिलने जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। यांग कहते हैं ग्रैंडपा वो बस अमीर और पावरफुल लोगों से रिश्ते बनाना चाहते हैं, कनेक्शंस बनाना चाहते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता है वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, प्रॉफिट के लिए वो तुम्हें बेच भी देगा। ग्रैंडपा जानते हैं कि तुम अपने फादर से नफरत करती हो, लेकिन बाहरी लोगों की नज़र में तुम्हारे बीच खून का रिश्ता है। फिर यांग अपने डैड से मिलने जाती है और सब साथ में खाना खाते हैं। यांग अपनी स्टेप सिस्टर से मिलने जाती है। यांग की सिस्टर टेरेस पर बहुत दुखी होती है और एक आदमी बंद दरवाजे के पीछे से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। यांग अपनी सिस्टर के पास जाती है और कहती है कि ठीक है, सब खत्म हो गया, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। फिर यांग के डैड वहां पहुंच जाते हैं और यांग उन पर गुस्सा होती है कि अब वो अपनी छोटी डॉटर को भी उसी की तरह एक आदमी को बेचना चाहते हैं। यांग के डैड कहते हैं कि मुझे पता है तुम डैड से नफरत करती हो, लेकिन मैं ये सब तुम्हारी सिस्टर के लिए ही कर रहा हूँ ना। एक हस्बैंड के पास पावर और स्टेटस होना चाहिए, क्या कोई गारंटी है? यांग, डैड ने तुम्हें बचपन से पाला है, हमेशा तुम्हें बेस्ट लाइफ दी है। यांग की सिस्टर उससे कहती है कि एल्डर सिस्टर प्लीज मुझे बचा लो, मुझे अपने फादर की स्कीम से बचा लो, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। यांग अपनी सिस्टर से कहती है कि तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस थी, तुम्हारी मॉम की वजह से मेरी मॉम डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम सिस्टर्स नहीं हैं बल्कि दुश्मन हैं। मुझे अपने पुराने दुख याद आ गए, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेरी मॉम ने कितना सहा था। क्या मैं तुम्हें बचाने के लिए अपने हस्बैंड की पावर का यूज करूं? यांग की स्टेप मॉम कहती है कि अगर तुम्हें हेल्प नहीं चाहती हो तो मत करो, इतना सब क्यों कह रही हो, तुम मेरी डॉटर को हर्ट कर रही हो। फिर जांग यांग को वहां से ले जाता है। जांग यांग से पूछता है कि क्या तुम्हारे हाथ अब भी दुख रहे हैं, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ पहले कैसा व्यवहार करते थे। यांग कहती है कि डैड ने देखा कि ब्रेन वॉशिंग का मुझ पर कोई असर नहीं होता। जांग कहता है कि मैं अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम मेरी सोच से ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम में बहुत करेज है। फिर यांग की सिस्टर वहां आती है और कहती है कि एल्डर सिस्टर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, एल्डर सिस्टर प्लीज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। फिर यांग की सिस्टर को उसके डैड वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यांग के डैड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि डैड तुमसे माफी मांगते हैं। यांग कॉल को कट कर देती है और जांग के सेक्रेटरी को कॉल करती है। सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म करता है कि जांग ने तुम्हारी फैमिली पर नजर रखने के लिए कहा है, क्या करना है मिस्टर जांग ने जब डिसाइड कर लिया है। फिर यांग जांग की नीस से मिलती है और उसे पूछती है क्या तुम्हारे अंकल और फू फैमिली के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है? मैं जानना चाहती हूँ कि जांग ने मेरे लिए क्या किया, तुम सॉन्ग फैमिली की मेंबर हो, तुम्हें पता होना चाहिए। जांग की नीस एक्सप्लेन करती है कि फू वानशिंग मेडिकल डिवाइस बिजनेस में है, सुना है कि हाल ही में उसे कई बैचेस में डिफेक्ट्स मिले हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये अंकल जांग का काम है। फिर जांग वहाँ पहुँच जाता है और जांग की नीस कहती है कि तुम दोनों कितने अच्छे कपल लगते हो। फिर जांग और यांग केक खाते हैं। यांग जांग से पूछती है क्या ये मीठा है? जांग कहता है कि तुम जो भी मुझे खिलाओगी सब मीठा लगता है। यांग कहती है अगर मीठा है तो और खाओ ना। जांग कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो डियर। फिर जांग यांग के लिए स्टफ डॉल्स लाता है। यांग को डॉल्स बहुत पसंद आते हैं और जांग कहता है कि डॉल्स को बेड साइड टेबल पर ही रखना। जांग की नीस यांग को मिलने के लिए बुलाती है। शेन यांग के डैड को कुछ फोटोज दिखाता है जो उसने शेन को भेजी थी। उन फोटोज में यांग किसी आदमी के साथ थी। शेन यांग के डैड से कहता है कि तुमने मुझे फेक पिक्स क्यों भेजी, अगर तुम नहीं होते तो यांग अब तक मुझसे शादी कर चुकी होती। यांग के डैड शेन से कहते हैं कि तुम्हें अपने अंकल की पोजीशन तक पहुंचने में 30 से 50 साल लग जाएंगे, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। तभी यांग वहां पहुंच जाती है और शेन कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ खेल खेला, मुझे तुमसे अलग कर दिया, मैं हार नहीं मानूंगा। यांग कहती है कि जब तुमने मुझ पर शक किया हमारे लिए वापस जाना इम्पॉसिबल है। शेन कहता है कि सॉरी, मैं बदल जाऊंगा। यांग कहती है कि मैं एक सेल्फिश औरत हूँ, एक बार जब मैं चली जाती हूँ तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा और तुम्हारे अंकल ने मुझे प्रोटेक्ट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्हें परेशान मत करो। शेन पूछता है कि तुम उन्हें इतना क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो? यांग कहती है क्योंकि उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। फिर यांग घर आ जाती है और जांग से कहती है कि मुझे डर है शायद तुम भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। जांग कहता है कि कभी नहीं, और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर यांग बाथ टब में लेट जाती है और जियांग उसे कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे पर्सनली डिस्कस करना चाहती हूँ। यांग कहती
कहती है कि मैं तुमसे अकेले नहीं मिलूंगी। जियांग कहती है कि शेन ने मुझे बस एक टूल की तरह यूज किया ले तुम्हें प्रोवोक करने के लिए, ताकि तुम एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। यांग पूछती है कि तुमने मुझे बस ये कहने के लिए कॉल किया है। जियांग कहती है कि मैं तुमसे एक कंडीशन पर डील करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ जानती हूँ। तभी जांग वहाँ पहुंच जाता है और यांग के साथ बाथ टब में आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यांग हॉस्पिटल जाती है और उसके ग्रैंडपा की मेड उसे बताती है कि मैं दवा लेने बाहर गई थी, जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि ग्रैंडपा सोफे पर गिरे हुए थे। यांग सीसीटीवी चेक करवाती है और पता चलता है कि उसके डैड ने ग्रैंडपा को सोफे पर धक्का दिया था। यांग अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि मेरे लिए ग्रैंडपा ही मेरे एकमात्र रिलेटिव बच्चे हैं। अब ग्रैंडपा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने से भी नहीं डरूंगी। फिर यांग अपने ग्रैंडपा से मिलती है और वो कहते हैं कि इन सालों में तुम मेरी सबसे बड़ी चिंता रही हो। अब मैं तुम्हें और जांग को देखता हूँ, तुम दोनों कितने प्यार में और खुश हो। मुझे अपनी ग्रैंड माँ के बगल में ही दफनाना। यांग कहती है कि ठीक है ग्रैंडपा, जब आप ग्रैंड माँ से मिले तो उन्हें बताना कि मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट ईयर हम अपने चिल्ड्रंस को आपसे मिलवाने के लिए लाएंगे। ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है और यांग रोने लगती है। फ्यूनरल में यांग की स्टेप सिस्टर आती है और यांग उससे कहती है कि तुम और तुम्हारी मॉम, ग्रैंडपा ने तुम लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तुम यहाँ आने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं हो। फिर यांग जांग से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत क्रूअल हूँ। जांग कहता है कि ऐसा नहीं है, हमारे चिल्ड्रन होंगे, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे जिंदगी भर। फिर शेन और जियांग यांग से मिलने आते हैं। जियांग कहती है कि तुमने जांग से शादी की, ये सब उसकी चाल है, उसने किसी को मुझे प्रोवोक करने के लिए भेजा, कहलवाया कि शेन मुझे कभी नहीं बोला, सिर्फ इसीलिए तुम शेन से शादी कर लो। शेन कहता है कि अंकल ने खुद मुझे चाइना वापस भेजा और मुझसे जियांग से शादी करने को कहा। शेन एक्सप्लेन करता है कि जियांग तुम्हारे डैड की हेल्प कर रही थी। यांग पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। शेन कहता है कि तुम्हारी मेरे अंकल से शादी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, ये गेम है जो उन्होंने मिलकर रचा है। यांग कहती है कि जांग ऐसा नहीं कर सकता। शेन कहता है कि मानो या ना मानो, पर सच तो यही है, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स मैनेज करने का कोई हक नहीं है, मैं बस विश करता हूँ कि तुम मेरी तरह अंधेरे में ना रहो। यांग कहती है कि मुझे जांग पर ट्रस्ट है। दूसरी तरफ जांग और यांग के डैड आपस में बात कर रहे होते हैं। यांग के डैड कहते हैं कि जांग हमारे बीच का अग्रीमेंट मत भूलना, लेकिन अगर मेरा फू ग्रुप खत्म हो गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने उससे शादी करने के लिए इतनी मेहनत की, मुझे यकीन है तुम नहीं चाहोगे कि ये सब बिखर जाए। जांग कहता है कि 2 दिन का इंतजार और करो, यांग का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। यांग के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में सही सोचा था, तुम ही हो जो यांग का बेस्ट हस्बैंड बन सकते हो। तभी यांग वहाँ पहुंच जाती है और ये सब सुन लेती है। यांग जांग से कहती है कि शेन और जियांग आज मुझसे मिलने आए थे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जांग पूछता है कि तुमने कितना सुना। यांग कहती है कि मैंने लगभग सब कुछ सुन ही लिया है। यांग पूछती है कि जियांग का चाइना वापस आना और शेन को परेशान करना, मेरी और सॉन्ग शेन की एंगेजमेंट में इंटरफेयर करना, क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? और हाँ, सॉन्ग फैमिली ने फू फैमिली की 3 साल तक हेल्प की है, क्या ये तुमने किया? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई एक्सप्लेनेशन है? तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगी। जांग कहता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे और शेन के खिलाफ साजिश की थी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। यांग कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरी हेल्प करते हो लेकिन साथ ही तुम मेरे डैड की भी हेल्प करते हो, तुम्हारा मोटिव क्या है? मेरा हस्बैंड मेरे बेकार फादर के साथ मिला हुआ है, क्या मुझे बेवकूफ बनाया गया है, अंधेरे में रखा गया है? यांग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। यांग कहती है लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। यांग कहती है कि मुझे कुछ टाइम दो, बस थोड़ा सा टाइम दो। यांग कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। जांग अपने असिस्टेंट से यांग को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। फिर जांग यांग की फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि यांग का मूड ठीक नहीं है, उसका ख्याल रखना। फिर यांग अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक करती है। यांग की फ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, रोने से तुम्हें बेहतर फील होगा। यांग कहती है कि मैं ठीक हूँ। जांग वहाँ पहुंचता है और यांग को घर ले जाता है। यांग जांग से कहती है कि क्या तुम्हें याद है तुमने ग्रैंडपा के सामने क्या कहा था? तुमने कहा था कि अगर मैं कभी किसी और से प्यार करने लगूं तो तुम खुद दहेज लेकर मुझे अपनी ब्लेसिंग्स के साथ विदा करोगे। जांग पूछता है क्या तुम मुझे नहीं चाहती? बस बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि तुम्हें बता ही नहीं सकता कि कैसे कहूँ।
यांग कहती है कि कॉम्प्लिकेटेड है तो सोचो और साफ साफ एक्सप्लेन करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जांग यांग के पास आता है और यांग पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यांग के डैड वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जन्म दिया था मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था। फिर पुलिस वहाँ आ जाती है और यांग के डैड को ले जाती है। यांग जांग से पूछती है कि तुम क्या गेम खेल रहे हो। जांग पूछता है क्या तुम गुस्सा हो। यांग कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी सी दुखी हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझसे झूठ बोला। जांग कहता है कि फू ग्रुप को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारे डैड को शायद 10 साल जेल में रहना पड़ेगा। जांग यांग को बताता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जब तक वो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे मैं 3 साल तक उनकी कंपनी की हेल्प करूंगा। यांग पूछती है जिससे मेरी पेंटिंग 100 मिलियन में खरीदी थी वो तुम थे। जांग पूछता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं कोई सीक्रेट्स रखता हूँ। सीक्रेट ये है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। कई साल पहले ग्रैंडपा के स्टडी रूम में मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स देखी थी। उस टाइम हम कभी नहीं मिले थे लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। यांग पूछती है तुमने मुझे बताया नहीं। जांग कहता है कि एक मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल था, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी। तुम्हारा हस्बैंड उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचती हो। यांग पूछती है कि तुमने 3 साल इंतजार क्यों किया, तुम अब मुझे ढूंढने क्यों आए। जांग कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। यांग कहती है क्या तुम भूल गए हमारी शादी हो चुकी है। फिर रात में यांग जांग से कहती है कि आज रात फिर सोफा पर सो जाओ। जांग पूछता है क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया। यांग कहती है कि मैं अब भी गुस्सा हूँ। जांग कहता है कि मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि तुम्हें मनाना कितना मुश्किल है, मुझे माफ कर दो। तो यांग कहती है मैं बस चाहती हूँ कि तुम सोफा पर सो जाओ। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी तरह से हमारी प्यारी सी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।